श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। साधु संतों को मिलने के लिए दो प्रकार के लोग जाते हैं। एक वो है जो अपनी जीवन की समस्या का हल करना चाहते हैं। उन्होंने सब प्रकार का प्रयत्न कर लिया, मंदिरों में गए, जादू टोना किया, मिनिस्टरों के पास गए, डॉक्टरों के पास गए, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी उनके रोग ठीक नहीं हो रहे। तो ऐसे जो है वो पहुंच जाते हैं महात्माओं के पास और चाहते हैं कि महात्मा जी हमको आशीर्वाद दो। एक तो ये हो गई, इनको कहते भगत, भक्त लोग। और ये भक्त जो होते हैं ये अपनी मनवाने के लिए जाते हैं महात्माओं के पास, उनसे सुनने के लिए नहीं जाते। महाराज जी देखो ना, मेरा लड़का शादी नहीं करता, आप उसको कहो ना शादी करने के लिए। अब वो मुझे बताएंगे तो मैं तो यही कहूंगा, शादी मत करना बेटा। तो ये होते हैं भगत, और ये भक्तों के कारण महात्मा लोग परेशान हो जाते हैं। दूसरे होते हैं साधक। साधक जाते हैं साधु संतों के पास अपने को बदलने के लिए। मुझे ये बताइए मेरा उद्धार कैसे होगा, इसके लिए जाते हैं। और ऐसे जो साधक होते हैं उनका जीवन भिन्न है। वो जब जाएंगे साधु संतों के पास तो वही पुरानी बातें, वही झगड़ा, मेरी बीवी ऐसी है, मेरा बच्चा ऐसा है। देखो, इसलिए ये दरवाजे को बंद कर लेना। इसलिए हम साधु संत या साधक कैसे होते हैं और उनके विचार की प्रणाली कैसी होती है, ये हमको सीखना है। तो अभी हम लोग जो यहाँ आए हैं ना, तो अपने आप को भगत बन करके मत आना, हमारे भगत मत बनो, साधक बन के आओ। जब हम जाते हैं ड्राइविंग स्कूल में कार चलाना सीखने के लिए, तो उसके द्वारा हमारी गाड़ी चलाने की क्षमता अच्छी होती है। रोड का ट्रैफिक ठीक नहीं होगा, ट्रैफिक ऐसा ही रहेगा। और यदि हम ये कंप्लेन करें, देखो मैं गया था, मैंने सीख लिया सब कुछ, अब मैं अच्छी तरह से गाड़ी चला सकता हूँ, लेकिन देखो ना लोग ठीक से चलते नहीं रास्ते पर। तो ये जैसी मूर्खता की पराकाष्ठा है। इसी प्रकार से हम सत्संगों को जाए और सत्संग को जाने के बाद पब्लिक के बारे में, अपने जो रिश्ते नाते हैं उनके बारे में, उनको लेकर के कंप्लेन करें, तो हमने सत्संग में जाकर के कुछ भी नहीं सीखा। पहली बात। दूसरी महत्व की बात, देखो हमको जगत में कोई भी गुरु कुछ भी नहीं सिखा सकता, हमको सीखना है। बड़ी महत्व की बात है। भगवान श्री कृष्ण, इनका जब हम स्तोत्र गान करते हैं तो क्या कहते हैं? कृष्णम वंदे जगत गुरु। यदि वो जगत गुरु है तो वो दुर्योधन, दुशासन, धृतराष्ट्र, इनको क्यों नहीं सिखा सके? तो
सत्संग में हमको कुछ सिखाया नहीं जाता, हमको सीखना पड़ता है। ये बात मैंने सीखी। आप यदि मुझे पूछोगे कि मैंने क्या साधना करी अपने जीवन में, इतना ही बताऊंगा मैं। अपने जीवन के हर एक अनुभूति से हमको सीखना है। जो व्यक्ति अपने जीवन की अनुभूति से सीखता है, उसके हृदय में सद्गुरु प्रकट हो गए। नहीं तो साक्षात सामने भगवान कृष्ण है और फिर भी दुर्योधन दुशासन सीखने को तैयार ही नहीं। तो नॉर्मली हम लोगों का क्या विचार होता है, गुरु महाराज उन तुसी उठाओ। और कोई म्यूल है क्या गुरु? उठाओ, मेहनत करो। और मेहनत यही है, सीखो हर एक अनुभव से। हमारे जीवन का प्रत्येक अनुभव हमारा गुरु बन सकता है यदि हम उससे सीखे तो। इसके लिए एक दो उदाहरण ले लो कि जैसे साइकिल पे बैठना, कई लोग होते हैं वो सीख ही नहीं सकते, उनको कितना भी सिखावे वो गिर ही जाएंगे। अब उनको क्या कर सकते हैं आप? वैसे ही तैरने वाले कई होते हैं, बहुत ट्राई करते हैं लेकिन तैर नहीं सकते। इसीलिए ये बात स्पष्ट समझ लेना, हम यदि सत्संग में जाते हैं, चाहे यहाँ चाहे कहीं भी, यदि हम अपने अनुभवों से सीखेंगे तो हमारे जीवन का हर एक अनुभव सत्संग होगा। फिर हमको सत्संग के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, हम जहां हैं वहां सीख रहे हैं। कितनी महत्व की बात है। तो हमने ये जो बात आपको बता रहे थे, हमने कहाँ सीखी? एक बार हम दिल्ली से पिलानी जा रहे थे राजस्थान में, और बीच में से अपने हरियाणा से जाना पड़ता है। तो एक दो घंटे जाने के बाद फिर एक पेड़ के नीचे छोटी सी चाय की दुकान थी। तो हमारा ड्राइवर कहते, महाराज चाय पियेंगे? हाँ जरूर पियेंगे। तो हम गए वहाँ और हमने कहा कि ए चौधरी चाय बना। उसने बढ़िया चाय बनाई और हमने जब पिया तो हमने कहा मज़ा नहीं आया। उसने मुझे उपदेश दिया, वो मेरा गुरु है। उसने क्या कहा, बाबा जी मज़ा आता नहीं, मज़ा लेना पड़ता है। कितनी बड़ी बात है। जीवन में खुशी मिलती नहीं, खुशी को पहचानना पड़ता है। ये होता है सत्संग। नहीं तो हम प्रोफेशनल सत्संगी बन जाते हैं। कोई भी महात्मा आ जाए, नाउ यू ट्राई, कितने महात्मा आके पैदल होके चले गए, हम ज्यों के त्यों, असंगो हम असंगो हम असंगो हम, पुनः पुनः। बड़े बड़े महात्माओं को पैदल करके रख दिया है और ज्यों के त्यों है। देखो संतो, इसीलिए ये बात सबसे महत्व की और आवश्यक है समझना। हमको कोई नहीं सिखा सकता, हमको सीखना पड़ता है। और कितना इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, एक दो उदाहरण से आपको बताते हैं। अब आप सभी लोग गृहस्थ हैं। जब आपके बच्चे छोटे थे, पैदा हो गया, तो पैदा होने के बाद बच्चा तो चल नहीं सकता, तो वो पड़ा रहता है गद्दे पर, पीठ पर, और वो देखते रहता है और सीखता है। अरे ये सब लोग चल रहे हैं, मैं तो यही पड़ा हूं। वो पूछता नहीं किसी को कि मम्मी मम्मी कैसे चलते हैं, कभी नहीं पूछता। वो देखते रहता है, देखते रहता है। फिर उसको समझ में आता है, अरे ये लोग तो पैर हिला के चलते हैं, अच्छा समझ में आ गया। और पीठ पे पड़ा हुआ है और हवा में पैर शुरू कर देता है, बहुत ट्राई करता है। अरे यार क्या गलती हो गई, ये सब लोग तो चल रहे, पैर हिल रहे, हम क्यों नहीं चल रहे? हमारे भी तो पैर हिल रहे, कोई तो भी गड़बड़ी है। फिर वो धीरे से अपने करवट बदल करके अपने पेट पर आ जाता है और फिर सांप के जैसा पेट से चलने लग जाता है।
फिर भी मजा नहीं आया, कुछ तो भी गड़बड़ी है। फिर घुटनों पर आता है, फिर थोड़ा बहुत चलता है, फिर भी वैसा नहीं जैसे लोग चल रहे हैं। फिर वो दीवार का सहारा लेकर के अपने पैरों पर खड़ा होता है और एक एक कदम आगे डालता है। ध्यान से सुनना, एक कदम आगे डाली और गिर गया। पहले बार गिर जाते हैं ना, गिर गया। कल्पना करो, यदि मैं पहली बार कदम डाला गिर गया, इसीलिए मैं नहीं चल सकता और प्रयत्न करना छोड़ दिया, तो कोई भी बच्चा जिंदगी में चल पाएगा? तो बच्चा कभी अपने माँ को नहीं पूछता कि मम्मी मम्मी जब तुम छोटी थी ना तब कैसे चलती थी, मुझे सिखाओ। नहीं, अपने आप को सीखना पड़ता है। तो हमारे जीवन का हर एक अनुभव हमारा गुरु है। यदि हम अपने अनुभवों से सीखे तो अनुभवानंद के पास जाके कुछ नहीं होगा, आपको सीखना है। वो संतो, और ये बात हमको मिलती है साधु संतों के जीवनी में। तो हमारे जीवन में अनेक महात्मा लोग आ गए, एक नहीं दो नहीं, कितने सारे, सभी प्रकार के, अघोरी से लेकर के घोरी तक, सब प्रकार के महात्मा लोग। और हमारा एक ही तात्पर्य रहा है, हमको सीखना है। हम जब अघोरियों के बीच में थे पहाड़ों में, और उनकी साधना रात को होती है, दिन को नहीं होती। 8-9 बजे शुरू हो जाता है, बीच में जिसको कहते हैं वो मंडल, बीच में थोड़ी अग्नि जलाते हैं और फिर कोई पूजा पोथी करते हैं, और फिर उनकी ड्रिंकिंग शुरू हो जाता है, सिगरेट, गांजा, भांग। और उनको पता था हम कुछ खाते पीते नहीं है, तो हम बैठे थे एक जगह में 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे, 5 घंटे हम बैठे थे शांत। उसमें से जो बुढ़ाऊ था, सबसे बुढ़ाऊ, उस समय हम जवान थे, उस समय उसने आके कहा, बंगाली थे, महाराज, क्या मोशा है, मैं देख रहा हूं आपको, आपकी बैठक पक्की है। हमने कहा कि ये आसन ठीक है इसलिए। बोले नहीं 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 नहीं, वो नहीं, आपके मन में विक्षेप नहीं आ रहे हैं। हमने कहा विक्षेप क्या आने हैं? बोले हम सब लोग इतना धूम धड़ाका कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गाने गा रहे हैं और तबला पेटी बजा रहे हो, आप शांत बैठे हो। हमने कहा हमारा सिंपल सिद्धांत है, आवाज करना आपके हाथ में है, सुनना नहीं सुनना मेरे हाथ में है। अभी मैं बोल रहा हूं, मैं भले बोलूं, सुनो या ना सुनो किसके हाथ में है? आप बोलते रहो, हम नहीं सुनेंगे। हमने कहा जिस प्रकार से आप लोग सत्संग सुनते हैं, उसी प्रकार से हम लोग दुनिया की बातें सुनते हैं, तो सत्संग का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा आज तक। इसी प्रकार से दुनिया को लेकर के जो दुखी होते हैं वो मूर्खता की पराकाष्ठा पर पहुंच गए। दुखी मत होना, डोंट जस्टिफाई यू आर मिजरेबल। जब हम ये जस्टिफाई करते हैं कि मैं बड़ा दुखी हूं, तो मरो फिर। और ऐसी जो अनेक महात्माओं के पास हम काफी बार गए, उनमें से हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज, उनसे हमने इतनी सारी बातें सीखी है। सबसे महत्व की बात जो हमने सीखी है हम आपको बताएंगे। उनसे हमने ये सीखा है, विचार कैसा करते हैं। जीवन की जितनी समस्या है गलत विचारों की है। हमको कभी भी आज तक ना तो अपने माँ बापों ने सिखाया है कैसे विचार करते हैं, उनको ही मालूम नहीं, ना तो स्कूल कॉलेज में सिखाते हैं कि कैसे विचार करते हैं। कितनी महत्व की बात है। और जितनी समस्या है ये गलत विचारों की समस्या है। अपने विचार ठीक करो, आपने सब कुछ सीख लिया है।
देखो, तो कौन से विचार ठीक है? ये जो हमने पहली बार बताया है, अपने जीवन का हर एक अनुभव हमारा गुरु है, उससे सीखो। आप सभी लोग सत्संगी हो। अपने श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद में भगवान दत्तात्रेय की कथा आती है ना। उसमें एक बड़े राजा गंगा जी के किनारे और हिमालय के तलहटी में देखे एक अवधूत महात्मा मस्त पड़े हुए थे, एकदम बेफिक्र। तो उन्होंने पूछा, आपके पास कुछ भी नहीं, ना राज्य है, ना सैन्य है, ना पैसा है, ना धन दौलत है, ना संसार है, ना पति पत्नी बच्चे हैं, आप इतने खुश कैसे हो? किससे सीखा आपने? तो उन्होंने कहा, मेरे एक नहीं, दो नहीं, 2 दर्जन गुरु है। दरिद्री जो होते हैं ना, उनके पास एक ही लुंगी और एक ही शर्ट होता है। जो अमीर होते हैं उनके पास हजारों लुंगी और हजारों शर्ट होते हैं। और बाप रे, 2 दर्जन गुरु! कौन कौन? तो बोले, उन्होंने लिस्ट गिनाई। और ये नहीं कहा उन्होंने किसने मुझे क्या सिखाया। वो स्पष्ट कहते हैं, मैंने आकाश से ये सीखा है। इतनी ही एक बात कर लो, 24 दिन नहीं जाएंगे आप, एक ही बात कर लो। हमको यदि आकाश से सीखना है तो क्या सीखेंगे? जहां आपकी सीखने की प्रक्रिया अंतःकरण में प्रारंभ हो गई, आप रिएक्शन करना बंद कर दोगे। तो क्या सिखाता है आकाश हमको? यदि हम सीखने के लिए तैयार हो और लायक हो तो क्या बताता है आकाश? आकाश सबको आधार देता है, किसी का तिरस्कार नहीं करता और किसी के द्वारा प्रभावित भी नहीं होता। आकाश में 2-4 ब्रह्मांड लाके रख दो तो आकाश को उसका बोझा नहीं है, और सब नष्ट हो जाए, आकाश को उसका लॉस भी नहीं है। ये सिद्धांत हम आकाश से सीख सकते हैं। सीख करके दूसरे को मत बताना, अब अपने में उतारना है। ये होता है सत्संग। अब अपने में कैसे उतारे? आप देखो, जितने भी रूप रंग है, लाल रंग, इसको जब मेरी आंखें देखती है तो आंखें लाल हो रही है क्या? नीला रंग देखा तो आंखें नीली हो गई, पीला देखा तो पीली हो गई। माने आंखें या दृष्टि कैसी है? आकाश के जैसी है, जो सबको आधार देती है, सभी रूप रंग को, किसी का तिरस्कार नहीं करती, लेकिन किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होती। और इसीलिए किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होना, ये हमारा स्वरूप है संतो। करना कुछ नहीं है। लेकिन हम उसी में पड़े हैं। देखो, मेरी बहू ने ये कहा, मेरी सास ने ये कहा। निकल जाओ इस चक्कर से, तब जा करके हमारे सत्संग का कुछ लाभ होगा। नहीं तो कितने आके चले गए, हम आकाश के जैसे, हम पर कोई प्रभाव नहीं किसी का। देखो संतो, सीखना है, सीखना है। यही बात स्वामी अखंडानंद जी महाराज अपने जीवन की बताते हैं। एक बार वो बैठे थे, उनके 2-4 शिष्य थे साथ में, और उसमें से एक शिष्य ने कहा कि महाराज जी, हम सब लोगों का विचार चल रहा है कि आपके जीवनी के बारे में लिखे ताकि लोगों को पता चले। तो वो हंस दिए। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा उदाहरण दिया उन्होंने कहा, महात्मा गांधी की जीवनी यदि 2 आदमियों ने लिखी, एक है
विनोबा भावे और दूसरा है चर्चिल। ये दो लोग यदि महात्मा गांधी की जीवनी लिखेंगे तो एक होगी क्या? विनोबा भावे जो लिखेंगे वो सब अच्छी बात लिखेंगे, और चर्चिल जो लिखेगा वो सब बुरी बात लिखेगा। माने हम जब किसी के बारे में बोलते हैं ना, तो असल में क्या होता है मालूम है? हम अपने ही बारे में बोलते हैं, और फिर आप जो मुझे देखते हो वो मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं वो आप नहीं देख सकते। कितनी बड़ी बात है। इस दुनिया को हम अपने चश्मे से देखते हैं। कल्पना करो, यदि हमारे चश्मे का रंग पीला हो तो हमको क्या नजर आएगा? आप सभी के सभी पीलिया के रोगी हो। और ये पीलिया कहाँ है? ना तो आंखों में है ना तो आप में है, लेकिन दिखेगा ना, क्योंकि चश्मा वैसा है। हम ये दुनिया को जो देखते हैं ना, अपने चश्मे के कारण जो नहीं है वो दिखने लग जाता है। तो एक ट्रक के पीछे बहुत अच्छा लिखा था, बुरी नजर वाले क्या लिखते हैं? बुरी नजर वाले नहीं, बुरी नजर वाले अपनी नजर टेस्ट करा दे। बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। सत्संग से हमको यही सीखना है। तो महाराज जी ने कहा कि क्या लिखोगे मेरे बारे में? फिर भी थोड़ी देर तक शांत रहे, और फिर बोले मुझे आपका प्रयोजन समझ में आ गया है। ऐसा करते हैं, मुझे तो फिर मैं जब किसी के भी बारे में बोलूँगा उसमें उस कथा का नायक मैं ही हूँगा। देखो, समझो आप चले गए कैलाश, और कैलाश की यात्रा का वर्णन करोगे, तो उस कैलाश की यात्रा के वर्णन में मैं हीरो होगा होगा ना? तो जहां मैं हीरो होता है वह संसार है। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं। इसीलिए बलि इस मैं की ही चढ़ती है। ओ, तो उन्होंने कहा कि मैं जरा चिंतन करता हूं फिर बताता हूं। फिर उन्होंने बताना शुरू कर दिया, वो किन किन महात्माओं को मिले और किन किन महात्माओं से क्या क्या सीखे। तो इसमें महत्व किसका हो गया? महात्माओं का। और उससे हमने क्या सीखा है उसका। मैं का महत्व नहीं है। तो इस मैं को आपको मिटाना है ना, तो हम आपको एक टेक्निक बताते हैं, बड़ी सिंपल टेक्निक है, लेकिन आपके लिए बड़ी कठिन होगी वो। हमारी सिंपल बातें आपके लिए कठिन होती है। देखो, आप अपने भूतकाल के बारे में कभी मत बोलो। फिर क्या बोलोगे? जो भी बोलते हैं, मैं यहाँ था, मैं वहाँ था, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं अभी अभी मैं वहाँ का भी सत्संग सुन के आया, कहाँ पानीपत में या सोनीपत में था, हम वहाँ गए थे, बड़ा आनंद है, वहाँ 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 वहाँ। तो हुआ क्या? हम वर्तमान में न रह करके भूतकाल में चले गए। जिसको भूत लग जाता है, वो आदमी का व्यवहार कैसा होता है? क्या हो गया? उनको भूत चढ़ गया। तो इसीलिए ये बहुत बड़ी साधना है। किसी के भी साथ बात करते समय ना अपने भूत की बात करो, ना किसी के भूत की बात पूछो। कोई आवश्यकता नहीं। क्या फर्क पड़ता है कौन आया कौन गया? तब जा करके धीरे धीरे
हम अपने दिमाग में का कचरा निकालना शुरू करेंगे। तो महाराज जी कहते हैं कि मैं जहाँ जहाँ गया साधु संतों को मिलने के लिए, उनके साथ रहा और उनसे क्या सीखा, यही जो प्रसंग होगा इसी को कहते हैं पावन प्रसंग। पावन माने जिसके द्वारा हम पवित्र हो जाते हैं। हम में अपवित्रता क्या है? अपवित्रता है मैं की, मैं, इसको हमको हटा देना है। और जो उन्होंने अनेक साधु संतों के बारे में वो हर हफ्ते में लिखते थे और मैगजीन में पब्लिश होता था। और ऐसा करते करते तब तो बाद में तो वो शांत भी हो गए, लेकिन फिर उन्हीं के भक्तों के दिमाग में आया ये सब का सब यदि संकलन करके एक जगह रखेंगे तो जो साधक है उनके उपयोगी होगा। और इस प्रकार से यह पुस्तक का जन्म हुआ है। इसका नाम है पावन प्रसंग। आपको ये वृंदावन में मिल सकता है, यहाँ हम प्रयत्न कर रहे, आता है तो ठीक है, नहीं तो हरी इच्छा। महाराज जी के जो गुरु थे वो थे, उनका नाम था उड़िया बाबा। असल में उड़िया बाबा इसलिए क्योंकि वो उड़ीसा के रहने वाले थे। अपने यहाँ तो ऐसा ही होता है ना कि वैसे एक नेपाली बाबा, अब नेपाली बाबा कोई नाम होता है, लेकिन नेपाल के तो नेपाली बाबा, बंगाली बाबा बंगाल के, इस प्रकार से। तो इस उड़िया बाबा जी महाराज के बारे में उन्होंने जो लिखा उसी को हम पढ़ते हैं और उससे हम सीखने का प्रयत्न करते हैं। तीर्थराज प्रयाग के पुण्य क्षेत्र प्रतिष्ठानपुर में ब्रह्मचारी श्री प्रभुदत्त जी महाराज द्वारा आयोजित अखंड हरिनाम संकीर्तन यज्ञ के अवसर पर मैं वहाँ श्रीमद् भागवत पर प्रवचन कर रहा था। स्वामी जी महाराज कहते हैं, विशाल मंडप, भव्य सिंहासन, अगणित श्रोता, विशिष्ट महात्माओं की उपस्थिति, गोपी गीत का प्रसंग। श्री कृष्ण कथामृत दिव्य स्वर्गामृत की अपेक्षा उत्कृष्ट है, यही मैं सुना रहा था। सहसा कथा में बिना कोई विघ्न डाले एक महापुरुष आकर के सम्मुख बालुका पर विराजमान हो गए। सिद्धासन लग गया, सिर सीधा, दिव्य भव्य मूर्ति, मुख पर मुस्कान, नेत्रों में प्रेम, मुखारविंद ज्योतिर्मय, प्रसन्न गंभीर मुद्रा, प्रभावशाली व्यक्तित्व। एकाएक लोग परस्पर कुछ कानों में बताने लगे, यही है लोक विख्यात महात्मा श्री उड़िया बाबा जी महाराज। मैंने प्रवचन करते करते ही हाथ जोड़ा, सिर झुकाया और तप्त जीवनम की व्याख्या शुरू की। संसार ताप से दग्ध के लिए यह कथामृत जीवन है, पापियों का पापक क्षालन है, दुखियों का दुख निवारण है, विरहियों का जीवातु है, प्यारे श्याम सुंदर से मिलन चाहने वालों के लिए दिव्य रसायन है। प्रवचन की समाप्ति पर मैंने चरणों में सिर लगा करके प्रणाम किया। उन्होंने अपनी प्रसन्नता से अभिनंदन किया। मैं उनके पीछे पीछे साथ ही साथ उनके फूस की बनी झोपड़ी में गया जिसमें वे ठहरे थे। सत्संग का रंग जमा, देखो सत्संग का रंग, संसार का नहीं, संसार का भंग होता है, रंग नहीं होता। सत्संग का रंग जमा, वेदांत संबंधी प्रश्नोत्तर होने लगे। उस समय वहां विद्वान, विरक्त, अनुभवी एवं जिज्ञासियों की भीड़ लगी हुई थी। श्री महाराज जी से मैंने भी एक प्रश्न किया, और ये देखो कितनी सुंदर सीखने की बात है। पुनर्जन्म किसका होता है? ये नहीं पूछा, महाराज आप कहाँ से आए, ठीक तो रहा ना आपका चलना मलना, खाना पीना खाया कि नहीं, पानी लिया हूँ क्या, नलाऊं क्या आपको? इन चीजों में मत पड़ो, सीधा सीधा तत्व का चिंतन। तो पुनर्जन्म किसका होता है, प्रश्न तो पूछ लिया, अब पहले इनका अध्ययन काफी हो चुका था, तो फिर हम पर जो ज्ञान होता है उसका प्रभाव किस प्रकार से होता है, ये यहाँ हमको सीखना है। देखो, एक बार हम कहीं गए थे, एक
टीचर थे, बुढ़ाऊ थे टीचर, वो तबला बजाने वाले टीचर थे। तो उनके यहाँ किसी कारण से जाना पड़ा, तो वहाँ बोर्ड लगा हुआ था बाहर, जो कुछ भी नहीं जानता उसके लिए 10 रुपए एक महीने का फी, जो थोड़ा बहुत जानता है उसके लिए 100 रुपए एक बार के। तो मैंने जब पढ़ा तो दिमाग चलने लग गया। हमने कहा, गुरुजी कहीं ये लिखने वाले ने गलत तो नहीं लिखा? बोले नहीं नहीं, गलत नहीं, ठीक लिखा, मैं नहीं बताया। ना ऐसा उल्टा सीधा क्यों? बोले जो जानता नहीं ना उसको सिखाना आसान होता है, जो जानता है पहले उसकी गलतियों को ठीक करते करते मैं सूख जाता हूं, लेकिन बदलता नहीं। देखो, जो स्लेट खाली होती है उस पर लिखना आसान होता है। इसीलिए जब सत्संग को जाओ ना तो कुछ बनो मत। यदि आप कुछ बनोगे तो ये ज्ञान हृदय में उतरेगा नहीं। उस महात्मा ने तो ये कहा था, इस महात्मा ने ये कहा था, ये ऐसा क्यों करते, वो वैसा क्यों करते हैं, सत्यानाश गारंटीड। तो उन्होंने कहा कि पुनर्जन्म किसका होता है? मेरे मन में कुछ ऐसा था कि यदि महाराज जी यह उत्तर देंगे कि सप्तदश तत्वात्मक लिंग शरीर का जन्म होता है अथवा पुनर्जन्म न मानने से जीव पर अकृताभ्यागम और कृत विपाक दोष की प्राप्ति होगी, साथ ही ईश्वर भी वैषम्य निर्घृण्य दोष के भागीरथी दोष के आरोप का अवसर प्राप्त होता है, तो मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि आत्मा असंग दृष्टा है। लिंग शरीर का जन्म जन्मांतर हो तो होता रहे, मुझे आत्मा का उससे क्या संबंध है, परंतु मेरा मनोराज्य मन में ही रह गया। देखो, हम ही कल्पना करते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लिया इधर उधर में, जन्म किसका होता है। यदि जीव का कहेंगे तो जीव तो मिथ्या है, और यदि जीव मिथ्या है तो कर्म के जो सिद्धांत है, पाप करो तो नरक में जाओ, पुण्य करो तो स्वर्ग में जाओ, अच्छा है पिछला जन्म ऐसा था इसलिए जन्म में ये हो गया, ये तो सब शास्त्र तो झूठ हो जाएंगे ना। इस प्रकार से मेरे दिमाग में उल्टे सीधे विचार चल रहे थे। अब देखते हैं महाराज जी क्या बताते। एक बार हमारे वृंदावन की बात है, हम सुबह के समय में 9-10 बजे के करीब में धूप में बैठे थे, जाड़े का समय था, बढ़िया चाय पी रहे थे। चाय पीते समय हमारी समाधि लगती है, लेकिन लोगों को उस समय जोश आता है। तो हम बैठ के चाय पी रहे थे तो एक सज्जन आए और हमको कहते, महाराज जी मुझे कुछ प्रश्न पूछना है आपसे। तो मैंने उत्तर नहीं दिया, उन्होंने प्रश्न पूछा, तो मैंने फिर प्रश्न पूछा, आपने ये प्रश्न कितने महात्माओं को पूछा है? अरे स्वामी जी आपको कैसे पता चला? तो हम क्या उसी प्रश्नों को दोहरा करके उसका कलेक्शन करते रिप्लाईज का, क्या मिलता है उसमें से। जहां महाराज जी कहते हैं कि इस प्रकार से मुझ आत्मा का उससे क्या संबंध, परंतु मेरा मनोराज्य मन में ही रह गया। वे प्रसन्न मुद्रा में बोले, बेटा तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग पुनर्जन्म की सिद्धि में मत करो, उसके निषेध में करो। सब आगे प्रश्न क्या था, पुनर्जन्म किसका होता है? तो पहले आपने ये स्वीकार कर लिया है कि पुनर्जन्म होता है। विचार ऐसा करो, क्या पुनर्जन्म होता भी है? देखो, यह है चिंतन। एक उदाहरण आपको बताते हैं, सूक्ष्म है, ध्यान से सुनना। हम लोगों ने आज तक कितने सारे सपने देखे हैं। हर एक सपने में स्वप्न पुरुष भिन्न होता है। एक सपने में मैं राजा था, दूसरे सपने में मैं भिखारी था, एक सपने में मैं गुरु था, दूसरे सपने में मैं शिष्य था। तो कभी किसी ने अपने स्वप्न पुरुष की जीवनी लिखी है क्या? ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए ड्रीमर नहीं लिखी।
हम जीवनी किसकी लिखते हैं? जागृत पुरुष की। मैं यहाँ पैदा हुआ था, मैं वहाँ गया, मैंने ये तीर मारे, मुझे ये मिला, मुझे वो मिला, इतने अवार्ड मिले हैं, और मैं पद्म भूषण, पद्म विभूषण। अब ध्यान से सुनना, यदि हर सपने का स्वप्न पुरुष भिन्न होता है, तो हर जागृत का जागृत पुरुष भिन्न होता है। या तो स्वप्न पुरुष की जीवनी लिखो, या तो जागृत पुरुष की जीवनी लिखना बंद करो, दो में से एक करो। जो सपना देखने वाला स्वप्न पुरुष था, जब सपना खत्म हो गया तो दूसरे दिन वही बाहर आता है क्या सपने में? चिंतन करो। इसी को लेकर के अष्टावक्र गीता का जन्म हुआ है। तो जनक महाराज जी को सपना पड़ा कि दोपहर को खाना खा करके वो आराम कर रहे थे, उतने में उनको सपना पड़ा उस दोपहर की नींद में कि बहुत अकाल पड़ा हुआ है, सब खाने के लाले पड़े हैं। तो वो भी लाइन में खड़े थे, कोई धर्मात्मा खाना बांट रहा था, और उस समय ये भी लाइन में खड़े थे, और जाकर के उन्होंने रोटी और सब्जी ली। उतने में एक कुत्ता आया और उनके हाथ में रोटी पर झपक मार करके और भाग गया, और ये उनके पीछे भाग रहे हैं सपने में, और जाते जाते सपने में ही किसी से ठोकर लग गई और नीचे गिर गए और सपना टूट गया। अब उन्होंने विद्वानों की सभा बुलाई, राजा तो थे ही, बोले ये मुझे बताओ, क्या मैं जनक भिखारी था कि भिखारी जनक, भिखारी जो सपने का था वो मैं जनक हूं? कौन हूं मैं? हम लोग क्या करेंगे? हमको पूछते हैं लोग, महाराज जी हमको बहुत बुरा सपना आया। छोड़ो यार सपने को। नहीं नहीं महाराज जी बहुत ही खराब सपना था। तो हम देखते हैं बकरा मिल गया, अब काटो। तो सपना इतना भयानक था कि हम सो रहे थे सपने में, और वहां एक बड़ा काला नाग आकर के हमारे छाती पर चढ़ा, सपने में हो, और उसके बाद वो सीधा जा करके हमारे गले की जुगुलर वेन को उसने काट के बाहर निकाला, और जैसे कोको कोला पीते हैं ना, वैसे धीरे धीरे मेरा खून पी गया, और मैं उस डर के कारण एकदम जग गया। कहा भाई अब क्या होगा? तो मैं तो ये कोई छोड़ो सपना था ना। नहीं 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 महाराज ऐसे नहीं, कुछ बताओ क्या होगा? हमने कहा मेरा भी यही प्रश्न है, वो सांप जिंदा है क्या अभी भी? तुम्हारा खून पीने के बाद कोई जिंदा नहीं रह सकता। नहीं 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 महाराज ऐसी बात नहीं, कुछ बताइए। तो हम क्या कहेंगे? देखो 16 सोमवार शिव जी के मंदिर में जाना, वहां जाकर के मृत्युंजय का 108 बार जप करना, 17वें सोमवार को उस मंदिर में जाके पंडित जी से एक बहुत बड़ा अभिषेक कराना। किस पर? एक सोने का नाग बना के ले जाना। महाराज कितना? 1 किलो सोना काफी है। एक सोने के किलो का 1 किलो सोने का नाग ले जाना और वहां अभिषेक करना, और सब होने के बाद वो सोने का नाग जो है पंडित को मत देना, मुझे देना। इससे क्या होगा? मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा इसको एक और बिल्ली का सपना आ जाए और बड़ा होगा। देखो संतों, एक लहर जन्म लेती है और फिर वापस चली जाती है, क्या वही लहर बाहर आती है? चिंतन करो, करना कुछ नहीं है। इसी प्रकार से जो मैं बचपन में था, क्या वही मैं बड़ा हूं? कितना बदल हो गया। बचपन में हमारी प्रायोरिटीज भिन्न थी, हमको खेलने खिलौने भिन्न थे। बालस्तावत क्रीडासक्तः तरुणस्तावत तरुणी रक्तः
वृद्धस्तावत चिंतासक्तः परमे ब्रह्मणि कोपि न रखता। कितना बदल गए हम, देखो महाराज। और इसीलिए ये हमको समझना है कि कौन मरता है। पहले ये तो जान लो कोई मरता भी है। हमारे शास्त्रों में ये बताते हैं कि हम सभी के सभी अपने जीवन के दुख को लेकर के अन्य को बदनाम करने में एक्सपर्ट हैं। यदि मैं बहू हूं तो मेरे दुख का कारण मेरी सास, तो मेरी साधना क्या होगी? सास को घर से बाहर हटा दो, एक ही लगा है। या तो उसको बदलो, शादी चेंज कर लो। यदि मैं ये कल्पना करूं मैं अपने पत्नी के कारण दुखी हूं, तो मेरी साधना क्या होगी? पत्नी को सुधारना। जहां भगवान फेल हो गए, आप लोग सफल हो गए। तो फिर शास्त्र क्या चाहते हैं कि ये स्वीकार करो, हमारे जीवन के हर एक घटना के लिए हम 100% जिम्मेदार है। तब जाकर के साधना शुरू होती है। तो क्या जिम्मेदार है? इसीलिए ये प्रसंग आता है जीव का। पिछले जन्म में तुमने तुम्हारे पत्नी को बहुत कष्ट दिए थे, लेकिन मुझे तो याद नहीं, तुमको नहीं याद रहने से क्या होता, दिए थे। तो फिर वो करवा चौथ करती थी, 7 जन्म नहीं छोड़ेगी तुमको। अरे राम, अब क्या करूं मैं? अब ऐसा करो, उसको बदनाम करना बंद कर दो और उसके साथ ठीक से व्यवहार करो। उससे क्या होगा? अगले जन्म में वो तुम्हारी पत्नी नहीं होगी। रियली? हाँ। दोनों को जोड़ लो तो क्या होगा? ये आदमी पत्नी को लेकर के जो दुखी होता था, तो दुखी होना बंद होगा। यही अध्यात्म है। दुखी मत होना। डोंट जस्टिफाई यू आर मिजरेबल। यही बात जहां कहते हैं कि वे प्रसन्न मुद्रा में बोले, बेटा तुम अपने बुद्धि का प्रयोग पुनर्जन्म की सिद्धि में मत करो, उसके निषेध में करो। अब कैसा निषेध होगा? पिछले जन्म में हमने अच्छा बुरा किया, आकर किया, उसी के फलस्वरूप इस जन्म में हमको सुख दुख मिल रहे, स्वीकार कर लिया। अब ध्यान से सुनना, पिछले जन्म में ये देह था क्या? नहीं, अन्य देह था। माने आपकी सत्ता, आपका होना इस देह पर अवलंबित नहीं है। आप देह के कारण नहीं है, आपके कारण देह है। आहा, ये बात है। हाँ जी। तो पहले ये देह नहीं था, तब भी हम थे। अब ये देह में भी हम हैं। अब यहाँ गड़बड़ी कर रहे। अभी जगत इस जन्म के जो पाप पुण्य धर्म अधर्म है, उसके फलस्वरूप अगले जन्म में हमको सुख दुख मिलेंगे। उस समय भी ये देह नहीं रहेगा, लेकिन हम तो रहेंगे ना। अब मुझे बताओ, ये सबको इकट्ठा जोड़ लो तो क्या समझ में आया? हम एक अखंड सत्ता है। पहले भी हम थे, अब भी हम हैं, बाद में भी हम रहेंगे। मरा कौन? ना तो देह मरा, ना तो हम मरे। सत्संग होने के पश्चात यदि आपके मन में अपने या किसी के मृत्यु की कल्पना भी आई, तो आपने सत्संग किया ही नहीं। मृत्यु एक भ्रांति है, सपना है, सत्य नहीं है। तो मरने भी नहीं देते। कितनी सिंपल बात है। जैसे हम यहाँ आए, यहाँ आने के पहले हम सोनीपत में थे। सोनीपत में आने के पहले हम दक्षिण भारत में थे, मुर्डेश्वर में।
उसके पहले हम थे बम्बई में, उसके पहले हम थे दोहा में, मिडल ईस्ट में, उसके पहले हम थे साउथ अफ्रीका में। हमने जब साउथ अफ्रीका छोड़ा, साउथ अफ्रीका हमारे लिए मर गया, हम जो के त्यों हैं। फिर दोहा छोड़ा, दोहा मर गया, हम जो के त्यों हैं। फिर हम बम्बई आए, बम्बई छोड़ी, हम जो के त्यों हैं। फिर हम सोनीपत में आए, बम्बई मर गई, फिर सोनीपत में पैदा हुए, फिर सोनीपत छोड़ा, अब दिल्ली में आए। कौन मरा? बचपन छोड़ा, हम मरे क्या? जवानी छोड़ी, मरे क्या? मिडिल एज छोड़ा, बुढ़ाओ बन गए, मरे क्या? तो हमको तो मरने का एक्सपर्टाइज होना चाहिए। 3 बार मर चुके हैं और फिर भी मरने से डरते हैं। अभी तो एक्सपर्ट होना चाहिए मरने के लिए। एक कंजूस बुढ़ाऊ था, मृत्युशैया पर, मरा नहीं था लेकिन मरने ही वाला था। डॉक्टर ने बता दिया कि देखो बेटा, अब तुम अपने पिताजी की जो इच्छाएं पूरी कर लो, अब समय आ गया। अब 3 बेटे थे, अब वो डिस्कस कर रहे, अब पिताजी को ले जाना है। और वो बुढ़ाऊ सुन रहा है, मरा तो नहीं था अभी। एक कहता है कि देखो, हमारे पिताजी इतने अमीर थे, पूरे शहर से सबसे अमीर आदमी, हम ऐसा करेंगे, इनको हम ले जाएंगे हेलीकॉप्टर में। दूसरा कहता है, यार लोगों को कैसा दिखेगा हेलीकॉप्टर में ले जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, और पैसा भी बहुत खर्चा होगा। नहीं नहीं, अच्छा ऐसा करते हैं, इनको हम ले जाते एक बड़े ट्रक में, खूब सजाएंगे, तबला पेटी होगा, ले जाएंगे। दूसरा कहता है, नहीं यार, ये ट्रक में ऊपर रहेंगे, नीचे से लोग कैसे देखेंगे? फिर तीसरा कहता है, हम ऐसा करेंगे, एक सोने चांदी का रथ बनाएंगे और उस पर उनको लेटाएंगे, और हम चारों भाई, तीनों भाई उसको धीरे धीरे ढकलेंगे, ले जाएंगे, सब तबला पेटी होगा। अब ये बात कर रहे, फिर बात हो रही कितना खर्चा होगा, और बूढ़ा सुन रहा था। उसने कहा, छोड़ो सब, मैं पैदल पहुंच जाऊंगा। पैसा पैसा पैसा। तो महाराज, ना कोई मरता है, ना कोई पैदा होता है। समझो, बाकी कुछ नहीं करना है। एक कपल हमारे पास आया और पति महाराज ने हमको कहा, स्वामी जी, मेरे पत्नी को इतना समझा दो आप, मैं उससे बड़ा हूं, थोड़ा तो मेरा आदर कर। कितना मेरा अपमान करती है हमेशा। हमने कहा, मारो गोली उसको, डाइवोर्स ले लो, दूसरा करो शादी। बोले वो तो नहीं कर सकता। मैंने, क्यों? वो कमाती है, मैं खाता हूं, तब क्या करूं मैं? तो मैंने कहा, दुखी कौन हो रहा है, तू आदमी या तू पति? बोले पति दुखी हो रहा। बहुत बढ़िया। तो ये बताओ, तुम दोनों की शादी आगे पीछे हो गई थी क्या, कि साथ साथ हो गई थी? बोले साथ साथ हो गई थी। पति पत्नी की उम्र एक ही होती है। स्त्री पुरुष झगड़े नहीं करते, और पति पत्नी प्रेम नहीं करते, झगड़े करते। जैसे आप अपने विचारों को सुधारो ना, जीवन में समस्याओं का हल नहीं होता, समस्या गल जाती है। तब जाकर के हमने सत्संग किया है। देखो, इसीलिए ये महत्व की बात है कि देखो बेटा, तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग पुनर्जन्म की सिद्धि में मत करो, उसके निषेध में करो। कितना मजा है। ये तो वही थे, स्वामी जी, कब मरने से अच्छा होगा? अभी मरो ना। देखो, यही एक ऐसा कर्म है अपने जीवन का, जिसका फल अन्य को मिलता है। समझो, मैं यहां मर गया अभी प्रवचन करते करते, मुझे क्या फर्क पड़ता है? आप परेशान हो जाओ, बिरला मंदिर आ गया, यही मरना था यार। देखो संतो, इसीलिए अपने बुद्धि का प्रयोग
पुनर्जन्म, कर्म, पाप, पुण्य, धर्म, अधर्म, इसमें मत करो, इससे निकलने के लिए करो। भगवान कहते हैं भगवत गीता के 18वें अध्याय में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जब ये कहते हैं इसका तात्पर्य क्या है? जब भगवान कहते सभी धर्मों का त्याग करो, माने क्या? पहले ये तो सोचो आपका क्या है कि किसका त्याग करोगे। एक सज्जन आए, बोले स्वामी जी मुझे एक पत्नी से बड़े दुख है, मैं क्या करूं? तो मैंने बोला डाइवोर्स करो। बोले वो तो नहीं कर सकता मैंने कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए तुम्हारे पत्नी से मैं डाइवोर्स करता हूं, संभव है? इस दुनिया में आप किसका त्याग करोगे? देह आपका है, बेवकूफी। क्या है आपका? दिन कैसे फंसे हुए हैं। तो ये जो गलत धारणा है, गलत धारणाओं का त्याग करो, इसके लिए सत्संग होता है। ये तो पूरा जीवन इसी में लगा रहता है। देखो एक सिंपल सिद्धांत है, दो प्रकार से दुख होता है, एक होने का दुख और दूसरा नहीं होने का दुख। जिनको बच्चे नहीं है वो दुखी है, जिनको बच्चे हैं वो सुपर दुखी है, जिनके बच्चों की शादी नहीं होती वो दुखी है, जिनके बच्चों की शादी होती है वो डाइवोर्स होता है। अब क्या करेगा भगवान? देखो महाराज, इसीलिए इस जगत में ज्यादा फंसो मत। हमारे जीवन का, इस जीवन में आने का एकमात्र प्रयोजन है, इसी जन्म में हमारे माध्यम से परमात्मा प्रकट हो। भगवान का प्रकट होना माने 4 हाथ आ गए, 3 सर आ गए, ये इसका अर्थ नहीं है। परमात्मा प्रकट होते हैं, आनंदाधेव कल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति। हमारे माध्यम से केवल आनंद ही प्रकट हो। और आनंद का तात्पर्य ये नहीं कि पागल के जैसे हैं करते रहे। आनंद का तात्पर्य है लिविंग एट 0 कंप्लेंट लेवल। कितना जीवन में फर्क आ जाएगा। तो यह अतार्किक उत्तर सुनकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। सचमुच यह उत्तर अश्रुतपूर्व था, करुणापूर्व था, परमार्थ का बोधक था। यहीं से मैं मुक्त हूं, यह अभिमान छोड़कर सत्संग करने की दृढ़ प्रेरणा प्राप्त हुई। देखो, हम सत्संग में गए और यदि सत्संग सुनने के बाद हमको सत्संग करने की प्रेरणा प्राप्त हुई तो वो सत्संग ठीक है। नहीं तो यार कई महात्माओं को सुन लिया है, वो वही बताते हैं ब्रह्म हो काहे का ब्रह्म है यार, ठीक है चलो चाय पानी पीते। कहते हैं श्रद्धा बिना भक्ति में दृढ़ता नहीं आती। श्रद्धा किसको कहते हैं? श्रद्धा, कई लोग अंधश्रद्धा लेकर के बात करते हैं, लेकिन असल में देखा जाए श्रद्धा हमेशा अंधी ही होती है। जब हमको मालूम है तो श्रद्धा की क्या आवश्यकता है? अज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए जो आंतरिक बल है, आंतरिक शक्ति है, उसको श्रद्धा कहते हैं। अब देखो उदाहरण के लिए हम जो है ये श्रद्धा के बल पर है। अब हमको पता है क्या कि हम किसके कोख से पैदा हुए? हमको बता दी ये तुम्हारी माँ है तो मान लिया। ऐसा थोड़ी कहते हैं डीएनए दिखाओ, नहीं, मान लिया। उसी प्रकार से वो माँ जिसको हमने श्रद्धा से मान लिया वो बता दी ये तुम्हारे पिताजी है, आई डोंट बिलीव। नहीं, देखो महाराज, अज्ञान के क्षेत्र में जो आंतरिक शक्ति है वही है श्रद्धा। हमारे भगवान शंकराचार्य लिखते हैं शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्यबुद्ध्यावधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्भिः
यया वस्तु उपलभ्यते। श्रद्धा किसको कहते हैं? जो हमारे शास्त्रों ने बताया है, जो हमको सत्संग में समझाया है, वो किस प्रकार से ठीक है, ऐसे पॉजिटिव विचार करने की जो क्षमता है, उसको कहते हैं श्रद्धा। उल्टा विचार नहीं करना है, आई डोंट बिलीव, डोंट बिलीव, हु केयर्स। छोटी छोटी बातों में हम उलझ जाते हैं। जैसे एक ने मुझे कहा, जवान लड़के ने, स्वामी जी आई डोंट बिलीव इन गॉड। आई सेड हु केयर्स, गॉड डजंट रिक्वायर योर बिलीफ, यू रिक्वायर। हम भगवान का नाम नहीं लेंगे तो मत लो। ये तो ऐसा ही है, मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मत खाओ, खाने को क्या पड़ा है, दूसरा आगे खा जाएगा। इसीलिए ये समझ लो कि जो भी हम करते हैं, बहुत महत्व की बात बता रहे हैं आपको, जो भी हम करते हैं उसकी आवश्यकता हमको है, दुनिया को नहीं है। खाना सामने रखा है तो आवश्यकता हमको है, खाने को नहीं है। हम कुछ करते हैं, उसकी आवश्यकता हमको है, दुनिया को नहीं है। बच्चों को माँ बाप की आवश्यकता नहीं है, माँ बाप को बच्चों की आवश्यकता है। जब बच्चे पैदा नहीं होते तो रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, और फिर कितना अहंकार आ जाता है, हमने बच्चों को बड़ा किया। क्या बड़ा किया? रोज खींचा क्या 1-1 इंच? जिनके माँ बाप नहीं होते वो बच्चे बढ़ते नहीं? ये कितना अहंकार, हमने बच्चों का ये किया वो किया, और फिर उसके ऊपर अधिकार जताने लग जाते हैं। ये सब बातें समझ लो तो जीवन में परिपूर्ण परिवर्तन आ जाएगा। दुख का यही कारण है। ये सब बातें आपको दुनिया में खुली दिखेगी। एक बच्चा जब पैदा हो जाता है तो केवल बच्चा पैदा नहीं होता, उसके साथ पूरा कस्बा पैदा हो जाता है। माँ पैदा होती है, बाप पैदा होता है, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, क्या क्या सब पैदा होते हैं। और उन सब के साथ केवल बच्चा बड़ा होता है, बाकी जो के त्यों रहते हैं। एक हमारे बेंगलोर में पंजाबी फैमिली, मैं उनके यहाँ गया तो उन्होंने मुझे बताया, हमारे मित्र ने, स्वामी जी हमारे दादी माँ को बताओ, हमेशा परेशान रहती है, इतनी चिंता करती है, क्या करें। तो लोग हमसे काम करवा लेते हैं, फ्री में खाना नहीं मिलता। तो हमने कहा कि कैसी हो अम्मा, ठीक ठाक हो? बोले क्या ठीक ठाक हो, मेरा जो लड़का है वो इतना नालायक है, उसके पोते की शादी की फिक्र ही नहीं उसको। अब वो कौन है? वो रिटायर्ड ब्रिगेडियर है, और ये बुढ़ाऊ कहती है उसको अपने पोते की शादी की फिक्र ही नहीं है। तो वो क्या बच्चा है अभी? देखो महाराज, एक उम्र तक बच्चों के जीवन के साथ रहो। जिस दिन आपका बच्चा आपका जूता पहन करके निकल जाएगा, उस दिन के बाद दोस्त बन करके रहो। 24 घंटे वही अपना बड़ा छोटा निकल जाओ इसमें से। इसीलिए अपने हृदय में श्रद्धा के बिना भक्ति में दृढ़ता नहीं आती। तो भक्ति में दृढ़ता लाना माने क्या? ध्यान से सुनना। जब तक के सपना बढ़िया चलता है तब तक टूटता नहीं। सपने में ही एक एक्सीडेंट हो जाता है तो सपना टूटता है। इसी प्रकार से ये जागृत सपना जब तक ये बढ़िया चलता है तब तक टूटेगा नहीं। जब अपना ही जिसको हमने मेरा मेरा कह के रख दिया था, जब वही आके धक्का मार देता है तब ये सपना टूटता है। उसके बाद बिरला मंदिर में लोग आते हैं। महाराज, ये है भगवत गीता का पहला अध्याय। भगवत गीता के पहले अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन के सामने
जो समस्या नहीं थी वो निर्माण कर दी। ये बड़ी सूक्ष्म बात है। जब अर्जुन कहता है भगवान को दो सैनियों के बीच में ले चलो, यदि कल्पना करो भगवान यदि अर्जुन का रथ दुर्योधन के पास खड़ा करते तो अर्जुन कोई प्रश्न पूछता? रथ ले गए, रखा भीष्माचार्य द्रोणाचार्य के पास और कहा इनसे युद्ध करो। उसमें हमको क्या मिला? समस्या दुश्मनों से नहीं होती, समस्या अपनों से होती है, और हम उसी में फंसे रहते हैं। और जिनके कारण हमारे जीवन की दिशा बदल जाती है, उसको कहो भगवान का अनुग्रह। लेकिन हम फिर रोते हैं, हमारे जीवन में ऐसा क्यों आया? इसलिए आया कि अब चेंज करो अपना चैनल, वही अपना तम्बाकू, वही चूना रगड़े खाए जा रहे हैं। देखो, इसीलिए जहां हम सत्संग में आए तो सत्संग में आना है श्रद्धा के साथ। तो श्रद्धा बिना भक्ति में दृढ़ता नहीं आती। फिर वैराग्य के बिना वेदांत ज्ञान में प्रगति नहीं होती। वैराग्य किसको कहते हैं? सब छोड़ छाड़ करके हिमालय में मत जाना, वहां भीड़ है। वृंदावन में तो कभी मत जाना, वृंदावन में आदमी चल नहीं सकता। ये दिल्ली वाले सब जाकर के वहां गंदगी निर्माण कर देते हैं। देखो, कहीं जाना नहीं है हमको। वैराग्य की परिपूर्णता माने क्या? ना कहीं जाना ना कहीं आना, जहां है वहां खुश रहो। इससे बढ़कर के और कोई साधना नहीं। दिमाग में चलता रहता कुछ 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 कुछ। एक टेक्निक आपको बताते, और ये भी बताते आप नहीं करोगे, मैं बताते रहता हूं। अभी के अभी करो, बाद में नहीं। 1 मिनट के लिए अपने आप से मत बोलो। अब इस 1 मिनट में क्या हुआ ये आपको बताते हैं। इस 1 मिनट में आप देश, काल और वस्तु, इन तीनों के परे चले गए। जब आप अपने से बोल नहीं रहे थे तब ये भान था क्या कि आप बिरला मंदिर में हैं? नहीं। जब आप अपने से बोल नहीं रहे थे तब ये था क्या कि ये 2023 है? नहीं। जब आप अपने से बोल नहीं रहे थे तब ये था कि मैं माँ हूं कि बाप हूं, सास हूं, ससुर हूं? शुरू करो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बिस्तर पे बैठे, वहीं बैठे बैठे 1 मिनट कर लिया, फिर और बढ़ा लो, 2 मिनट कर लो। ये क्या है? ये करना नहीं है, दिस इज अनडूइंग। हमने आपको ये नहीं बताया जब करो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ, रिलैक्स। धीरे 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 ऐसा अभ्यास करते रहो, तब आपको ये बात समझ में आएगी, वैराग्य के बिना ज्ञान में प्रगति नहीं होती। जब तक कि हमको कुछ चाहिए, ऐसा हो वैसा हो, बहू ने ये करना चाहिए, सास ने ऐसा करना चाहिए, पोते का ये, पोते का ये, छोड़ो यार। हमने अपना जीवन बर्बाद कर लिया, उनको उनका करने दो। नहीं, हम उनको मदद करना चाहते हैं उनकी बर्बादी के लिए। हम कितने घरों में जाते हैं, देखते हैं
ये जवान बच्चे, लड़के लड़कियां, ये हम बूढ़ा लोग समझते नहीं कि हमारा समय भिन्न था, आज का समय भिन्न है। हम लोग घर में ही रोटी बेलते थे और घर को झाड़ू लगाते थे। आज की लड़कियां सुबह 8 बजे चली जाती है काम करने के लिए, रात को 9 बजे आती है, आने के बाद झाड़ू लगाएगी वो। ये समझ में नहीं आता। फिर हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था। हो जाओ दुखी, नो बडी कैन हेल्प यू। देखो संतो, इसीलिए वैराग्य क्या है? वैराग्य ये है, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। आपका मन प्रसन्न रहेगा, और मन की प्रसन्नता ही परमात्मा की अभिव्यक्ति है। भगवान ने ये दुनिया दुखी होकर के नहीं बनाई, प्रसन्नता में बनाई है। तो बिना वैराग्य के वेदांत ज्ञान में प्रगति नहीं होती। वैराग्य की पूर्णता तब होती है जब ईश्वर के ऐश्वर्य से भी वैराग्य हो जाता है। देखो, परिपूर्ण वैराग्य क्या है? ईश्वर के ऐश्वर्य से भी। ईश्वर का ऐश्वर्य क्या है? सब उनके कहने के अनुसार चल रहा है। पृथ्वी कितनी घूमेगी, कितने साल में चलेगी, पानी क्यों गिला रहेगा, अग्नि क्यों जलेगा, उनके कहने से चल रहा है। तो ईश्वर के ऐश्वर्य से वैराग्य का तात्पर्य क्या है? हमको किसी को कुछ नहीं बताना, जो जैसा है उसको स्वीकार करो। पहले बताया था ना, आकाश से हमको क्या सीखना है? किसी का विरोध नहीं, किसी का प्रभाव भी नहीं। देखो जीवन कितना सहज बनता है। इसीलिए सृष्टि स्थिति संहार को भी विक्षेप रूप समझकर उससे उदासीन और असंग होने पर ही परमार्थ के अनुभव की योग्यता आती है। 3 बातें: सृष्टि स्थिति संहार, जन्म जीवन और मृत्यु। इन 3 विक्षेप रूप समझ करके इससे कुछ लेना नहीं। देखो, इसीलिए हम जो बताते हैं सिंपल सिद्धांत, कुछ बनो मत और कुछ करो मत। कुछ करोगे तो करने वाला पैदा हो जाएगा। उदाहरण के लिए ले लो, कई लोग मेडिटेशन करते हैं, तो क्या होगा? आधा घंटा मेडिटेशन, रेस्ट ऑफ द डे फ्रस्ट्रेशन। 15 मिनट का जप करते हैं, राम 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 राम, बाद में गाली शुरू। देखो, समझना क्या है? करना नहीं है, बस प्रसन्न रहो। और इसके लिए हमारा ये मंत्र चलानी है आज। एक मंत्र है हमारा हैप्पी मंत्र माला, उसमें एक महामंत्र है, देखो सुनो मत बोलो। कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे पड़ोसी की बहू हमारे बहू से बहुत अच्छी है। अरे महारानी, जब जानती हो कहना नहीं चाहिए तो चुप क्यों नहीं बैठती? संसार शुरू। तो ये जो साधना करने की नहीं है, इट इज द प्रोसेस ऑफ अनडूइंग एंड अनबिकमिंग। जस्ट बी। धीरे धीरे ये अभ्यास होते होते व्यक्ति का मन शांत होने लग जाता है। तो सृष्टि स्थिति संहार, ना हमको कुछ पैदा करना है दुनिया में, ना कुछ को मेंटेन करना है, ना किसी का नाश करना है, ये अपने आप चल रहा है। मुझे बताओ, आखिरी विचार आज का, हम बड़े लोग हमेशा दूसरे बच्चों को डांटते रहते हैं कि ये लोग बड़ों का आदर नहीं करते। अब मुझे ये बताओ, हमारा बड़ा होने में क्या सहयोग है? हमने क्या किया कि हमारी उम्र बढ़ गई? बताओ, क्या किया? उसका अभिमान।
ये तो बेचारी पृथ्वी है, वे दौड़ रही है सूर्य के अगल बगल में, और हमारी उम्र बढ़ रही है, और फिर कहेंगे धूप में बाल सफेद नहीं किए। क्या किया हमने इस दुनिया में? इसीलिए महाराज, इन सब चीजों से मुक्त होना यही सत्संग का आनंद है। नहीं तो इसी में रहेंगे और हमेशा दुखी होते रहेंगे। इस प्रकार से पहले बुद्धि को विधेयात्मक दृष्टि से विचार करने में लगाना, श्रद्धा से ही सत्संग करना, वैराग्य की अत्यंत आवश्यकता है। वैराग्य कहाँ तक? हमको कोई शक्तियाँ भी नहीं चाहिए, भगवान की दुनिया में सब ठीक है, ना कुछ करना, ना कुछ पाना, ना कुछ खोना, ना कहीं जाना, ना कहीं आना। इस मस्ती में रहो, तब जाकर के इस सब का जो निचोड़ है आपके माध्यम से प्रभु प्रकट हो गए। महात्मा कौन होते हैं? दो सिंह और एक दुम नहीं आती ओनिडा के जैसी। महात्मा वो होते हैं जिनके माध्यम से परमात्मा प्रकट होते हैं। उसके लिए बाबा जी बनने की जरूरत नहीं है, आप सभी महात्मा हो, लेकिन उस महात्मा को आपने दबा के रखा है। चुप, मैं पहले सांस हूं। राय बड़ा आनंद रहता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।